नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति पर कुछ चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में देखें। तो आइए शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी, कब की? 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें सन 1992 में सन 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे। 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे और संशोधन करने के बाद जो पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए गए थे, उन संशोधन के आधार पर जो शिक्षा नीति बनी उसको हमने आज तक पढ़ा। उस पाठ्यक्रम को आज तक लागू किया गया और हम उसको पढ़ा हमने। अब कुछ बदलाव किए गए शिक्षा नीति में, तो देखते हैं वर्ष 2014 में। कब? वर्ष 2014 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए टीआरएस ये कौन थे? ये पूर्व कैबिनेट सचिव टीआरएस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। लेकिन इसमें जो फैसले लिए गए, तो यह समिति क्या है, यह फेल हो गई। यह किसी कारणवश यह शिक्षा नीति फेल हो गई। उसके बाद में सन 2016 में फिर से नई शिक्षा नीति का गठन किया गया, जिसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। कौन? अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन। कौन थे? के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और नई सरकार बनते ही शिक्षा नीति का मसौदा सरकार को सौंप दिया। और जिसमें क्या हुआ, द्विभाषा और त्रिभाषा को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि यह जो शिक्षा नीति में बदलाव है, यह सरकार द्वारा घोषित नहीं किया जा रहा है। यह नीति आम जनता और राज्य सरकार की सलाह पर बदलाव कर रही है, जिसमें किसी भी भाषा को किसी भी क्षेत्र में थोपा नहीं जाएगा और न किसी भाषा के साथ भेदभाव किया जाएगा। आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 क्या क्या बदलाव हुए वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूल में जो शिक्षा पद्धति चलती थी 10th प्लस टू शिक्षा पद्धति के जो सिस्टम जो है उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया है और एक नई शिक्षा पद्धति व्यवस्था लागू की गई है, जिसका फार्मूला है 5+3+3+4। यह फार्मूला जो है यह 4 चरणों में पूरी होगी शिक्षा पद्धति, जिसमें हम चारों चरणों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला चरण देखते हैं, जिसका नाम है फाउंडेशन स्टेशन। क्या नाम है? फाउंडेशन स्टेशन इसका नाम है। यह चरण पूरा 5 साल में पूरा होगा। कितने साल में? 5 साल में पूरा होगा। जिसमें क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें 3 साल, शुरू की 3 साल की यदि हम बात करते हैं, तो शुरू की 3 साल में बच्चे जो हैं आंगनबाड़ी में शिक्षा पूरी करेंगे। शुरू के 3 साल आंगनबाड़ी में शिक्षा पूरी करेंगे और अगली जो 2 साल रहेंगी, अगली 2 साल बच्चे स्कूलों में शिक्षा पूरी करेंगे, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा पूरी करेंगे। उसके बाद में अगले साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ाई करेंगे, जिसमें क्या होगा कि 5 साल की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार होगा और इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। 3 से 8 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। जैसे 3 से 4 साल, 5 साल और 6 साल, ये 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में शिक्षा पूरी करेंगे और 6 साल और 7 साल, ये 2 साल बच्चे कहाँ? स्कूली शिक्षा में अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। यह जो चरण है 5 साल का होगा, इसका नाम क्या है? फाउंडेशन स्टेशन। इस प्रकार यह चरण पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला चरण।
देखते हैं अगली स्टेज। अगली स्टेज या अगला चरण है प्रीपेटरी स्टेज। क्या नाम है इसका? प्रीपेटरी स्टेज। यह 3 साल में पूरी होगी। कितनी साल में? यह चरण जो है 3 साल में पूरा होगा, जिसमें इस चरण में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई की जाएगी। कक्षा 3 से कक्षा 1 से कक्षा 2 तक की पढ़ाई हमने कौन से पहले स्टेज में करी है, और इस स्टेज में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी की जाएगी। और इसमें बच्चों को क्या क्या सिखाया जाएगा? इसमें विज्ञान, गणित और कला। इसमें विज्ञान, गणित और कला की शिक्षा दी जाएगी। किस किस की? विज्ञान, गणित और कला के क्षेत्र में जो है शिक्षा दी जाएगी। और इस चरण में जो है बच्चे, इस चरण में 8 साल से 11 साल तक की आयु के बच्चे, किस उम्र के? 8 साल से 11 साल तक की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। इस चरण में 8 साल से 11 साल तक की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। तो हमने देखा प्रीपेडरी स्टेज, यह सेकंड चरण है। यह दूसरा चरण है शिक्षा नीति का, जिसमें 3 साल से कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाई पूरी होगी, और जिसमें इनकी उम्र बच्चों की रहेगी कितनी? 8 साल से 11 साल। और इसमें बच्चों को गणित, विज्ञान और कला के क्षेत्र में शिक्षा दी जाएगी। देखते हैं थर्ड स्टेज या तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या होगा कि इसे बोला जाता है मिडिल स्टेज। इसका नाम क्या है? तीसरी स्टेज को बोला जाता है मिडिल स्टेज। यह जो है 3 साल में पूरी होगी। मिडिल स्टेज जो है 3 साल में पूरी होगी। इसमें क्या होगा कि इस चरण में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों की पढ़ाई की जाएगी। इस स्टेज में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों की पढ़ाई पूरी की जाएगी। और इस स्टेज में 11 साल से 14 साल तक के बच्चों की उम्र वाले बच्चों को कवर किया जाएगा। मतलब कि जो 11 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे वो है स्टेज 3 मिडिल स्टेज में पढ़ाई करेंगे, और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी करेंगे। और इसी में बच्चों को विषय आधारित पाठ्यक्रम दिया जाएगा। विषय आधारित पाठ्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? तीसरी स्टेज में, मिडिल स्टेज में। और फिर आगे देखें तो कक्षा 6 में ही बच्चों को कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 में ही बच्चों को कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। तो हमने इस स्टेज में क्या पढ़ा कि इस स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिनकी उम्र 11 साल से 14 साल तक होगी। और इसी में बच्चों को विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, और इसी स्टेज में बच्चों को कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। अब देखेंगे इसके बाद का चरण, जो कि चौथी स्टेज है। आइए देखते हैं चौथा चरण जो है। इस चरण में या इस स्टेज में, इसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। ये 4th नंबर की जो स्टेज है, इसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। हमने 5, 3, 3 मतलब 3 स्टेज पढ़ ली हैं, जिसमें 5 साल, 3 साल और 3 साल तक के बारे में पढ़ा। अब जो चौथी स्टेज है यह 4 साल की होती है। कितनी साल की? चौथी स्टेज जो है 4 साल की होगी, जिसमें क्या होगा? कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों की पढ़ाई, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों की पढ़ाई जो है 2 चरणों में होगी। 2 स्टेज में पढ़ाई पूरी होगी, 2 चरणों में पूरी की जाएगी, और इन विषयों का गहन अध्ययन किया जाएगा, और विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। बच्चों को विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। हमने देखा, अभी हमने पढ़ा था, अभी हम पढ़ते आ रहे थे कि विषयों को चुनने की आज़ादी कक्षा 11 से होती है। बच्चे अपना विषय कक्षा 11 से चुनते हैं, लेकिन अब जो शिक्षा नीति आई है, अब जो बदलाव किया गया है, उसमें विषय को चुनने के लिए कक्षा 9 में ही विषय को चुना जाएगा। आज़ादी दी गई है, कक्षा 9 से ही बच्चे अपने अपने विषय को, अपने अपने पसंद के अनुसार विषय को चुन सकेंगे, अपनी जो है इच्छा के अनुसार। और बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है, नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड थे उनमें भी बदलाव किए जाएंगे। उनमें भी उनके परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा उनमें बदलाव किए जाएंगे। अभी हमने नई शिक्षा नीति की 4 स्टेज पढ़ी। 4 स्टेज के बाद अब हम देखेंगे कि शिक्षा नीति में क्या क्या अहम बदलाव हुए हैं। देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 6वीं की बात जो करें तो कक्षा 6वीं में प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली
प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली स्किल की शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6वीं से ही प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली स्किल की शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास की शिक्षा जो है कक्षा 6 से ही दी जानी शुरू होगी। और स्कूलों में बच्चों को नौकरी के लिए, बच्चों को पहले से ही नौकरी के लिए शिक्षा दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से क्या करना है, कि जरूरी शिक्षा जो रहेगी नौकरी के क्षेत्र में वो शिक्षा भी दी जाएगी। और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान हो जाएंगी। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उनको आसान कर दिया जाएगा। और 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में कुछ बदलाव होने के बाद में परीक्षाओं के महत्व को कम कर दिया गया है। परीक्षाओं के महत्व को कम कर दिया गया है। यह फैसला क्यों लिया गया? तो विशेषज्ञों ने यह अहम फैसला इस कारण से लिया है कि कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रेशर होता है, बहुत अधिक दबाव होता है। उन दबाव को कम करने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की जो कक्षा है उसकी परीक्षाओं को आसान कर दिया जाए। बोर्ड परीक्षा को जिनका महत्व कम कर दिया गया है और बच्चे परीक्षाओं में ज़्यादा नंबर लाने या परीक्षाओं में ज़्यादा पढ़ाई के दबाव में आने के कारण विभिन्न कोचिंगों पर निर्भर रहते हैं। विभिन्न कोचिंग जो रहती है उन पर निर्भर हो जाते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए हैं। आगे देखते हैं, साल में 2 बार परीक्षा कराना। साल में 2 बार परीक्षा होगी और यह 2 हिस्सों में होगी। कितने? परीक्षा जो है 2 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा रहेगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, दूसरा रहेगा व्याख्यात्मक श्रेणी। व्याख्यात्मक क्वेश्चन का हिस्सा इन दोनों में विभाजित किया गया है। और आगे देखते हैं, उन्होंने बोला है कि बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर जो दिया है, बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर बच्चों के ज्ञान के परीक्षण पर होगा। बच्चों के ज्ञान के परीक्षण पर मुख्य जोर होगा, जिससे बच्चों की रटने की प्रवृत्ति जो है खत्म हो, जिससे बच्चे जो हैं रटने की प्रवृत्ति से दूर रहें। और आगे कहा गया है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें यह कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड जो हैं, बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल को तैयार करेंगे, जिसमें कौन कौन सी परीक्षा हो सकती हैं। वार्षिक परीक्षा हो सकती है, या फिर सेमेस्टर प्रणाली हो सकती है, या फिर मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा हो सकती है। तो ये सब कौन तय करेगा? जो विभिन्न बोर्ड हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, इस प्रकार के बोर्ड जो हैं ये सब वार्षिक परीक्षा या सेमेस्टर परीक्षा या फिर मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा के बारे में तय करेंगे। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 3, कक्षा 5 एवं कक्षा 8 की परीक्षाएं भी होंगी। और इसमें बच्चों का परफॉर्मेंस जो है, बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन 3 स्तर पर होगा। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर आकलन होगा, जिसमें सबसे पहला आकलन बच्चे स्वयं करेंगे। अपना मूल्यांकन बच्चे स्वयं करेंगे। तो पहला स्तर क्या है? बच्चे अपना आकलन स्वयं करेंगे। दूसरा स्तर है मित्र करेगा। बच्चों के जो मित्र हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। और तीसरा जो स्तर है शिक्षक उनका मूल्यांकन करेगा। तो परफॉर्मेंस का जो आकलन होगा वो 3 प्रकार से होगा। बच्चे स्वयं कर सकेंगे, उनके मित्र करेंगे एवं उनके शिक्षक उनका आकलन कर सकेंगे। आगे देखते हैं तो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों की सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। बच्चों की सीखने की क्षमता क्या है, किस प्रकार है, कैसी है, सबका परीक्षण कौन करेगा? एक सेंटर रहेगा जो नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, वह उनका परीक्षण करेगा। और आगे देखें तो बात करते हैं हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हो गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो हमने आज नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने देखा कि शिक्षा को 4 स्टेज में बांट दिया गया है, जिसमें 3 साल जो फार्मूला दिया गया है, जिसमें सबसे पहले 5 साल की शिक्षा होगी,
फिर 3 साल की, फिर 3 साल की, फिर लास्ट में 4 साल की शिक्षा होगी, जिसको हमने 4 स्टेज में बांटा। और हमने बहुत अहम जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति में हम बदलाव किए गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको नई शिक्षा नीति के बारे में जो मैंने जानकारी दी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो आपकी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिससे जुड़ना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।